नमस्कार। आज दिनांक 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रातः वंदन। चल साधना का शुभारंभ करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों टांगों को सीधा करें, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपकी कमर के साथ, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को संचालित करेंगे। पैरों की उंगलियों को मोड़ें बाहर की तरफ, पूरा दबाव बनाएं। धीरे धीरे मध्य में लाते हुए अंदर की तरफ। प्रयास हो कि पंजे आपके सीधे रहेंगे। केवल आप अपने पैरों की उंगलियों को संचालित करेंगे अंदर व बाहर। जब बाहर ले जाएं तो कुछ क्षण रुके, अंदर लाएं तो कुछ क्षण रुके। प्रभाव आने दें और बंद आंखों में उसे महसूस करें। दो बार और आवृत्ति को दोहराएं, बाहर की तरफ लाएं अपनी उंगलियों को और दबाएं, अच्छे से दबाएं, शक्ति लगाकर दबाएं। अब छोड़ दें, मध्य में लाते हुए अंदर की तरफ लाएं और फिर अंदर की तरफ पूरा दबाव बनाएं। एक अंतिम आवृत्ति ले लें, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। आएंगे मध्य में, दोनों पंजों को श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ लेकर जाएं। प्रयास हो कि आपकी पैरों के अंगूठे आसन पर लग जाए, इतना खींच दे अपने पंजों को और बंद आंखों में प्रभाव को भी महसूस करें। आपकी टांग के कौन से हिस्से पर पंजों के बाहरी खिंचाव से प्रभाव आ रहा है। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अंदर की तरफ खींचें, बनाए दबाव अच्छे से। योग साधना, विज्ञान साधना तभी बन पाएगी जब आप अपने अनुभव से यह समझ पाएंगे कि आपको किस क्रिया का प्रभाव कहाँ पर, कौन से अंग पर आ रहा है और उसका क्या लाभ आपको मिल रहा है, क्योंकि अनुभव और लाभ व्यक्तिगत होते हैं। जब आप पंजे बाहर करते हैं तो मेरे अनुभव में आपके जंघा तक की, थाइस तक की नसें खिंचाव में आती है। और जब श्वास भरकर पंजे बाहर, श्वास भरकर अंदर, तो टांग के निचले हिस्से में पिंडली की सारी नसें खिंच जाती हैं। एक अंतिम क्रिया को फिर से दोहराएंगे। पंजे बाहर, बाहर करके कुछ क्षण रुकना है, फिर अंदर, फिर से रुकना है, आएंगे मध्य में। एक बार दोनों पंजों को ढीला छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर से मिलाएंगे अपने दोनों पंजों को। अब दाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ
बाई टांग के पंजे को अंदर की तरफ, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, बनाए। 2 विपरीत दिशाओं में दबाव बनाए और मस्तिष्क को भी सक्रिय करें। दाई टांग का पंजा बाहर, बाई टांग का पंजा अंदर। बदल लीजिए। अब बाई टांग का पंजा बाहर, दाई टांग का पंजा अंदर। 2 बार और दोहराएंगे इस क्रिया को। फिर से दाई टांग का पंजा बाहर, बाई टांग का पंजा अंदर। पलट लीजिए। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से जरा लंबी गहरी सांस लीजिए, पंजों को ढीला छोड़ दीजिए। मिलाएं पंजों को। 3-3 की आवृत्ति में गोल घुमाएंगे, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जिस भी दिशा में घुमा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में भी 3 बार घुमाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तीन चक्र पूरे होने पर विपरीत दिशा से घुमाएंगे। चल आएंगे मध्य में, लगाएंगे पद्मासन। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को बाई जगह पर रखेंगे, बाई टांग को मोड़कर दाई जगह। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। ज्ञान मुद्रा आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करते हैं। तीनों उंगलियां नीचे की तरफ, कमर को सीधा रखें, नेत्रों को बंद करें, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करें। अधिकतम श्वास को अंदर ले जाएं अपने नासिका द्वार से। श्वास भरने पर पेट की मांसपेशियों में बाहर की तरफ फैलाव हो जाता है। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। श्वास छोड़ने पर पेट की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। यदि आप इसी क्रम से श्वास लेते और छोड़ते हैं तो आपकी क्रिया सही है। यदि इसका विपरीत होता है, जब आप श्वास भरते हैं तो पेट अंदर जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर जाता है, तो यह विपरीत क्रम हो जाता है, उल्टा क्रम है। इसे आपको सही करना होगा। पूरी क्रिया के दौरान यदि आप अभ्यस्त साधक हैं तो मूल बंद भी लगा लें। लंबे गहरे श्वासों के साथ मूल बंद का अधिक लाभ है। लंबी गहरी श्वास आपके मन मस्तिष्क को प्रसन्न करती है। जब आप श्वास भरते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, और जितनी लंबी गहरी श्वास आप भरते हैं उतना ही आपके शरीर के अंगों को, या यूं कहिए कि आपके शरीर में बहते हुए रक्त को ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, और उतनी ही वो हमारे आगे के अंगों को पहुंचाई जाती है। इसलिए प्रत्येक दिन लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास अवश्य करें।
अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरिए श्वास। ओम। फिर से श्वास भरें। ओम। फिर से श्वास भरें। ओम। गायत्री मंत्र के लिए श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, अपने इष्ट को वंदन करें, अपने गुरु, अपने माता पिता को नमन करें। दोनों हाथों को नीचे लाएं। अब नेत्रों को खोल सकते हैं। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं इस तरह से जैसे हम पवन मुक्तासन के लिए फंसाते हैं। दोनों हाथों को ले जाएं सर के पीछे। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुक जाए। प्रयास हो कि आपकी कोहनी आसन पर लग जाए। गर्दन से ऊपरी ओर देखें, ऊपर की थोड़ी ऊपर की कोहनी को देखें या आसमान को देखें। प्रयास हो कि आपका जो बायां घुटना है वो आसन पर ही रहे, उठे ना। और सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है, क्षमता से अधिक किसी को नहीं करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। बाईं कोहनी को आसन पर टिकाना है और दाईं तरफ ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर वाली कोहनी को देख सकते हैं। फिर से वही प्रयास कि आपके दोनों घुटने आसन पर हो। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब की बार कमर वाले भाग से पीछे की ओर मुड़ना है, दाईं तरफ। इस तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाइए। अधिक से अधिक पीछे देखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ आइए मध्य में। इस चक्र को एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरिए और दाईं तरफ झुक जाइए। कोहनी को लगाइए आसन पर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आइए। बहुत ही बढ़िया। अब जाइए श्वास भरते हुए मध्य में आना था, क्षमा कीजिए। छोड़ते हुए दाईं ओर जाइए, बाईं ओर जाइए, विपरीत दिशा में। फिर से आइए मध्य में। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए जाइए दाईं ओर, पीछे की तरफ। फिर से श्वास भरते हुए मध्य में आइए और फिर जाइए बाईं तरफ। आएंगे मध्य में।
दोनों हाथों को नीचे करेंगे, पद्मासन को खोलेंगे, टांगों को सीधा करेंगे, घुटना चालन का अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों पर, और अब हथेलियों से दबाव बनाते हैं घुटनों पर। हम हथेलियों से दबाव बनाइए, घुटने को नीचे उठने मत दीजिए, और घुटनों को क्या कहना है कि हमें ऊपर उठना है, ठीक है। सामान्यतः हम ऐसे हाथ रख के घुटनों को चला लेते हैं, ऐसे नहीं, दबाव बनाइए घुटनों पर, शक्ति तो तभी बढ़ेगी। घुटनों से दबाव बनाइए, घुटनों, हाथों से दबाव बनाइए घुटनों की कटोरियों पर, और घुटनों से दबाव बनाइए ऊपर की ओर। चलिए, दोनों टांगों को मोड़ेंगे, कागासन में आ जाएंगे। प्रयास हो बिना सहारे के हम लोग आसन पर बैठ जाए। बहुत ही बढ़िया, जो मेरी स्क्रीन के सामने है। अब आसन पर खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास लेंगे। सबसे पहले ताड़ासन के लिए आप एड़ी पंजे मिला लीजिए। जो अभ्यास साधक हैं वो एड़ी पंजे मिलाकर करेंगे, और जिन्होंने अभी शुरू किया है या संतुलन की समस्या है वो थोड़ा सा अपने दोनों पैरों में फासला बना लेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, और आसमान की ओर दोनों हथेलियां पलट दें। आपकी बाजुएं, आपकी अंदर वाली बाजुएं कान से सटी हो, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो। अब शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। भरे हुए श्वास में आपको शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। बहुत ही बढ़िया। सुधीर जैन जी का मैं देख रही हूँ, अलका घोले जी, बहुत ही बढ़िया। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों का स्पर्श हटा दे, सामने एक ही बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमाएं, और ताड़ासन में रुकने का प्रयास करें। ताड़ासन में आपके शरीर की समस्त नाड़ियां प्रभावित होती हैं, अर्थात अशुद्धियों को दूर किया जाता है ताड़ासन। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को लाए नीचे, दोनों हाथों को पलट कर रखें सर पर, आंखों को बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। अब फिर से श्वास भरें, बढ़ते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की तरफ, दीजिए फिर से पूरा खिंचाव, दोनों हाथ कोहनियों से सीधे हो जाएं, आपके कान से आपकी बाजुएं सट जाएं, और अब की बार अपनी एड़ियों को हम ऊपर नीचे करेंगे 10 बार। तो चलिए, एड़ियों को ऊपर कीजिए, पूरे शरीर को ऊपर कीजिए, एड़ियों को ऊपर कीजिए, पंजों पे आ जाइए। अब धीरे धीरे फिर से वापस आ जाइए, फिर से ऊपर, 2, नीचे, 3, ऊपर, नीचे, 4, ऊपर, नीचे, 5, ऊपर, नीचे, 6, ऊपर, नीचे, 7, ऊपर, नीचे, 8, ऊपर, नीचे, 9, ऊपर, नीचे। 10वीं आवृत्ति के लिए अब फिर से ऊपर रुकेंगे। बनाएं फिर से अपनी एकाग्रता को, और एड़ियों को ऊपर करके रुके। रुकिए कुछ क्षण, आने दीजिए शरीर पर प्रभाव ताड़ासन का। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को आसन पर लाएंगे, दोनों हाथों को पकड़ को छोड़ेंगे, और दाएं बाएं से दोनों हाथों को वापस, पैरों को खोलेंगे, शरीर को ढीला करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरें और छोड़ें। चलिए, बस बचपन में आपने रस्सी कूदी होगी, है ना? सभी ने रस्सा कूदा होगा जरूर। आजकल के बच्चे नहीं कूदते हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम में तो इंडोर गेम में रस्सा कूदते थे।
तो रस्सा कैसे कूदते हैं? बचपन में तो हम इस तरह से रस्सा कूदते थे, ठीक है। अभी जिनके घुटनों में समस्या है वो इस तरह से एक साथ ना कूदे, अपने शरीर का वजन ना दे, वो कैसे कूदेंगे? ऐसे एक पैर चलाएंगे। अब उल्टा सीधा चलाना तो आपके हाथ में है, इस तरह से करेंगे। जिनको पैर में समस्या है या जिनका वजन भारी है और जिनको लगता है कि हम बचपन वाली अवस्था में हैं, तो वो इस तरह से कूदेंगे, ठीक है। सिर्फ पंजों पे कूदना है, एड़ियों को नहीं लगाना है। और जो नहीं कर सकता है वो इस तरह से हाथों को भी घुमाएंगे और पैरों को भी चलाएंगे। चलिए करें स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 तक की गिनती में कूदेंगे बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए आसन पर बैठ जाइए और लेट जाइए। श्वासों को सामान्य करेंगे। इससे ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है, सिर्फ 20 बार रस्सा कूदा है। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े, हथेलियों को ऊपर की ओर, पंजों में थोड़ा सा फासला। नेत्र बंद और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों पर, अपनी हार्ट बीट पर। अगर दिल की धड़कन बढ़ गई है तो वहां ले जाएं अपने ध्यान को। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आप सबको अपनी क्षमता का विकास करना है। जब इस तरह की क्रियाएं आप करते हैं, चाहे 10 बार कूदे चाहे 20 बार कूदे, तो आपको पता लग जाता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। आज आप 20 बार इस तरह से रस्सा कूदे हैं, कल 30 बार भी कूद सकते हैं, परसों 50 बार भी कूद सकते हैं। और जब हमें अपनी क्षमता का आभास होता है तो बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि उम्र के साथ हमारी क्षमता नहीं घटी है। और योग इसी का नाम है कि उम्र के साथ आपकी क्षमता को भी बढ़ाता है। किसी भी प्रकार की क्षमता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, उसको घटने नहीं देता। उन सब का योग कर आपकी क्षमता को बढ़ाता है। पूर्ण विकसित व्यक्ति योग द्वारा हो सकता है। तो चलिए लंबा गहरा श्वास भरिए, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए धीरे धीरे अपने सर से पीछे ऊपर की ओर। भरे हुए श्वास में अपने शरीर को खींच दीजिए। सुप्त ताड़ासन का अभ्यास ले रहे हैं। नाभि से नीचे के भाग को नीचे की तरफ खींच दीजिए, ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ खींच दीजिए। लगाइए पूरी शक्ति। ताड़ासन हमने खड़े होकर भी किया था और अब हम लेट के कर रहे हैं। दोनों के अंदर अंतर आप महसूस करेंगे। हाथ खींचे हुए दिख नहीं रहे मुझे, सुधीर जैन जी और खींचिए पूरा। हाँ, ये दिखता है, सब ऑनलाइन में भी दिखता है। गीता जी ने बहुत अच्छे से खींचे है, बीना गुप्ता जी ने अच्छे से खींचे है। पूरा खिंचाव देना है हमें, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। गीता गुप्ता जी पैरों को मिला के खींचना है, पंजे मिले हुए नहीं है। खींचिए अब बाहर की तरफ। चलिए श्वास को छोड़िए, ढीला कीजिए। अब दोनों टांगों को आपको ऊपर 90 डिग्री पर उठाना है नाव आसन के लिए। एक साथ ऊपर उठाइए। बहुत ही बढ़िया। अब जो लोग, जो साधक पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए, अर्थात अन्यथा दोलन कीजिए आगे पीछे अपनी रीढ़ के बल कीजिए। सारे साधक अभ्यस्त हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत ही बढ़िया। निशा विजय जी भी अच्छा कर पा रही हैं। थोड़ा सा और संकल्पित हो जाइए, प्रयास कीजिए कि आपकी टांगे पीछे लगेंगी, जब आप चाहेंगे तो लगेंगी।
सुंदर अभ्यास। रीढ़ के बल दौलन, नावासन। कीजिए कीजिए थोड़ा सा और। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास का भी ध्यान रखना है। निशा विजय जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने अभी कहा था, हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना है, तो रोज थोड़ा थोड़ा और कर अपनी टांगों को अपने सर के पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। आ जाएंगे वापस, दंडासन में विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरें और छोड़ें। अपने आप को सामान्य करें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। बंद आंखों में अपने शरीर को देखें एक बार। जब आप प्रत्येक दिन नावासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी हृदय गति सामान्य रहती है, श्वास भी सामान्य रहती है। तो आगे के अभ्यासों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय गुप्ता जी को। आदरणीय गुप्ता जी आए और हमें आसनों का अभ्यास कराएं।